बकराला पाइया ना को हम एक ही अंगलियां या हाथ की एक अंगली इस तरह किस तरह चीर के दो अंगली करेगा। अलबत्ता उनके नाल जित जित भी नाइंसाफ़ी होएगी हम सरकार ना कहेंगे एक बकरवाला वास्ते एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई जाए ताकि उन वे भी अपना मकान बना सकें, उन्हें भी सरकारी ज़मीन मिल सके। उसके वास्ते एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अगर हमारा जो बकरवाल भाई पे कर रहे हैं उनके वास्ते लावा है सरकार, हम उसके उस पर भी काम करांगा। बीजेपी में काफी उथल पुथल हुई और जैसे चुनावी बिगुल बजा उसी के साथ बीजेपी ने कुछ चेंजेस किए, लेकिन आपको बता दें कि चेंजेस के साथ है यहाँ पर अब बीजेपी एसटी मोर्चा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और आपको बता दें इससे पहले चौधरी हारून थे, उनके बाद अब चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर जी हैं, इन्हें चुना गया है। इनसे बात करते हैं क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर आ गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी इसीलिए आ गई है, पिछले दिनों आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह रजौरी गए, उड़ी गए, वहां पर जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों का इशू था उसको लेकर अलग अलग एसटी स्टेटस की घोषणा की गई कि हर एक की प्लेट में से किसी को खाना नहीं मिलेगा, हर कोई अपनी अपनी प्लेट से खाना खाएगा। जो जितने सालों से महरूम रहा हर किसी को अपना हक दिया जाएगा। अब गुज्जर बकरवाल एक तरफ और पहाड़ी लोग एक तरफ, तो ऐसे में इनसे बात भी करते हैं कि इन्हें कैसा लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी इन पर आ चुकी है। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। और अब आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। और कैसे जिस तरह से गुज्जर बकरवाल की बात करते हैं और पहाड़ी की बात करते हैं उनमें क्लैशेस चल रहे हैं, ऐसे में आप सारी कम्युनिटी को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमान का, रविंदर रैना जी का, अशोक कौल जी का और बाकी जितनी भी पार्टी हमारी हाईकमान है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। और मैं कोशिश करूंगा जिस तरह हमारे गुज्जर बकरवाल हैं, एसटी में आते हैं, गद्दी, सीपी और शीना लोग हैं, पांचों की पांचों कम्युनिटियों को साथ लेकर चले। और सबसे जो इस वक्त मुद्दा है हमारी एसटी पे जो तलवार लड़क रही है, मैं अपने लोगों को जो हमारी गुज्जर बकरवाल या ये गद्दी सीपी कम्युनिटी है कि मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा एक कवच के तौर पर अपने हकूक़ के लिए काम करेगा और किसी को भी एसटी के साथ छेड़छाड़ करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं, पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी एसटी है उसके साथ हम उम्मीद करेंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कम्युनिटी के हकूक़ दिए, आज तक हमारे लोगों के हकूक़ दिए, हमें अपलिफ्ट किया और हमारे आने वाले हकूक़ के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। रोशन जी, आप खुद ही मान रहे हैं कि तलवार लटक रही है। तलवार भी तो बीजेपी ने ही लटकाई है। बीजेपी ने ही सबसे पहले कहा था पहाड़ियों को भी उनका हक देंगे और गुज्जर और बकरवाल पहले से ही एसटी एंजॉय कर रहे थे। अब ये तनाव भी बीजेपी का ही है। देखो बीजेपी ने तनाव, देखो कुछ हर तालाब में गंदी मछली होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो तनाव पैदा हुआ था उसमें अब इंशाल्लाह सुधार आ गया है। जो पहाड़ियों को जो कुछ मिलेगा अलग मिलेगा, लेकिन हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। वो तो कह दिया ना गृह मंत्री अमित शाह ने। ये यहाँ से भी आज मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की। दूसरी बात, जो जिस तरह अब हमारे गुज्जर और बकरवाल हैं इनको बांटने की कोशिश, ये एक उंगली है, एक उंगली को चीर कर दो उंगलियां नहीं की जा सकती हैं। इसकी इजाज़त भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा नहीं देगा। ये एक ही बाई है, एक बाई के दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी तनाव बीजेपी ने ही पैदा किया गुज्जर और भारतीय जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ये कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं या इन कौमों को बांटना चाहते हैं। उसकी इजाज़त मेरी जो पूरी टीम है जो मेरे साथ है, और ये टीम भी और मैं, हम सारे लोग इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। सारी कम्युनिटी को हम एक साथ लेकर चलेंगे। लेकिन कुछ बकरवाल जो सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे हैं वो भी आपके साथ नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं अगर 10% है 5% हमें काट के दे दो, 5% गुज्जर को दे दो। देखो, बकराला पाइया ना को हम एक ही अंगलियां या हाथ की एक अंगली इस तरह किस तरह चीर के दो अंगली करेगा। अलबत्ता उनके नाल जित जित भी नाइंसाफ़ी होएगी हम सरकार ना कहेंगे एक बकरवालों वास्ते एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई जाए ताकि उन वे भी अपना मकान बना सकें, उन्हें भी सरकारी ज़मीन मिल सके। उसके वास्ते एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अगर हमारा जो बकरवाल भाई पे कर रहे हैं उनके वास्ते लावा है सरकार, हम उस पर भी काम करांगा। लेकिन आप वाकई में मानते हैं ना कि बकरवालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, मोबाइल स्कूल्स का फ़ायदा कहाँ मिला जबकि मोबाइल स्कूल्स में टीचर ही नहीं है? मोबाइल स्कूल तो इस सरकार ने शुरू किए ना, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सिर्फ उनको समझा कि ये भेड़ बकरियां चाह रहे हैं, इनको भी भेड़ बकरियां समझा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही मोबाइल स्कूल खोले। अब हम चाहते हैं कि उनके लिए एक पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन वो एक ही घर के अंदर ही रह के हम ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अगर घर में दो बेटे हैं, एक ठीक तरह से पढ़ रहा है, दूसरे नहीं पढ़ रहे, उसके लिए भी हम तालीम पे जोर देंगे। उसके लिए किस तरह उसकी तालीम सही होगी, उसी तरह हमें बकरवाल के लिए भी सोचना है कि अगर ये बेघर है, इसके लिए घर नहीं है, इसको अपलिफ्ट करना है तो वो चीज़ें हो सकती हैं।
आखिर में एक ही सवाल पूछूंगी, आप ही ने कहा कि गुजर बकरवाल एक ही उंगली है, एक ही उंगली का कुछ हिस्सा आगे चला गया, एक हिस्सा पीछे रह गया। अब जो आगे चला गया है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने भाई को साथ में लेकर बिल्कुल चले, वो बिल्कुल कैसे लेकर चलेगा साथ में? देखो, उसके लिए हम यही कहते हैं कि एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हम एसटी मोर्चा की तरफ से एक अपने सारे एक्सपर्ट जो हमारे गुजर बकरवालों के उनसे साथ मिलकर, चाहे वो पार्टी में है, पार्टी से बाहर हैं, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, सारे लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो आएँ बैठें। अगर आपको दर्द है सिर्फ बयानबाजी मत करें, आएँ, अगर हमारे साथ बैठें। अगर आपको कौम का दर्द है तो हम एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाएंगे और वो अपनी सरकार को देंगे, वो पास कराएंगे, ताकि इनके जो सलब किए हुए हुकूक है या इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उनको हम आगे लेकर चलें। चलिए, आम पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से उनको भी आप अपने पे एश्योर करेंगे कि आप उन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे और आप कौम की जो तरक्की होगी उसके लिए काम करेंगे? देखो, मैं अपनी कौम को सबसे पहले ये आश्वासन दूंगा कि जो हमारी कौम है, जो बीजेपी एसटी मोर्चा है, आप इस मैं वादा करता हूं अपनी कौम से कि आने वाले दिनों में आप वाकई तौर पर आपको महसूस होगा और आप पाओगे कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ही जम्मू कश्मीर में एसटी की वकालत करने वाला होगा। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रोशन हुसैन गुर्जर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो अध्यक्ष बने हैं तो उनका ये फर्ज रहेगा कि वो पूरी कम्युनिटी को लेकर आगे चलें। और उसी के साथ यहाँ पर बकरवालों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि हमारा कभी भी एसटी स्टेटस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो सरकार भी कह रही है कि अब उनके लिए सोचा जाएगा। और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई जाएगी जिससे उन्हें भी रिहैब किया जाएगा और उनके जो हक हकूक हैं जिनसे उन्हें लगता है कि वो वंचित रह गए हैं और वाकई में वो वंचित रह गए हैं, वो इन एसटी स्टेटस का फ़ायदा नहीं ले पाए। लेकिन आने वाले समय में देखते हैं क्या इलेक्शंस के लिए उन्हें एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया जाएगा या बाकी उनके फायदे के लिए भी कुछ सोचा जाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक हंसतला।